If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक खुशबाश होंगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होंगे और अल्लाह का बहुत सारा शुक्र अदा कर रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान गुज़र गया है और अफ्तारियों को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, इबादत को बहुत सारे मिस करेंगे। अफ्तारियों में जैसे कि अल्लाह ताला ने कितनी रौनक लगाई हुई होती थी ना, हमारे दस्तरखान रंग बिरंगे खानों से, लजीज़ पकवानों से भरे हुए होते। अल्लाह ताला जब भी मैं डिसाइड करती कि आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, तो देखती कि फिर मोहल्ले में से किसी के घर से कुछ ना कुछ बहुत ही लजीज़ आ जाता। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजारा हमारा कि जिस दिन अल्लाह ताला ने अपनी सारी जो है ना वो नेमतें हम पे तमाम न की हों। और यही हमारे घर में नहीं बल्कि हर घर में एक से बढ़कर एक डिशेस बनी थी, एक से बढ़कर एक पकवानों का अल्लाह ताला ने ख़ुद ही इंतज़ाम करके रखा था। अल्लाह ताला करे कि अब आगे भी वो रौनक़ें, वो बरकतें हमारे घरों में जो है ना ऐसे ही कायम दायम रहें। अच्छा जनाब, तो ये जो व्लॉग है ये है असल में आखिरी इफ्तारी का, जब हम पूरी फैमिली यानी कि मेरी सिस्टर्स, मेरी अम्मी सभी ने जो है ना हमने एक गैदरिंग रखी थी और हम सब ने अपने अपने घर में डिशेस बना के हम लोग बाहर गए थे। ये है फ़िज़्ज़ा गट। तो हम लोग गए थे फ़िज़्ज़ा गट आखिरी इफ्तारी के लिए। हमने सोचा था कि चलो अपने चांद रात पे जो है ना और उसको 4 चांद लगा देते हैं। तो फैमिली के साथ गैदरिंग बहुत ही मज़ा आया, हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और सभी ने अल्लाह ताला का बहुत सारा शुक्र अदा किया और आसमान पे बहुत ढूंढने की कोशिश की कि कहाँ है चाँद, कहाँ है चाँद, लेकिन कुछ नज़र आ ही नहीं रहा था। लेकिन ये है कि सारा सबकी नज़रें जो है ना वो फ़ोन में जो है ना लाइव न्यूज़ पे लगी हुई थी कि कब डिसाइड किया जाएगा कि कल ईद है कि नहीं है ईद। तो बहुत ही पुरतकल्लुफ़, बहुत ही मज़ेदार अफ्तारी करके अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने जाना है चाय पीने, और चाय पीने हम घर पे नहीं जा रहे हैं बल्कि जाएंगे एक और जो फेमस रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पे जा रहे हैं चाय पीने। इसके बाद हम थोड़ी बहुत सी जो है ना वो शॉपिंग करेंगे और यहाँ पे हमें जनाब पता चला कि इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं कल ईद के। तो सभी एक्साइटेड थे, सभी मेहंदी लगवाने के लिए जो है ना वो उतावले हो रहे थे और चूड़ियाँ बाय करने के लिए लड़कियां जो है ना वो छोटी छोटी लड़कियां, बड़ी बड़ी लड़कियां सभी जो है ना बड़ी एक्साइटेड थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है मशहूर मुग़ल कैफ़े, जहाँ की बिरयानी भी बहुत मशहूर है। इसके अलावा यहाँ की चाय भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो चाय पीने के बाद फिर हमने रुख किया थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी शॉपिंग करने। और ये बाज़ार में जो है ना काफ़ी रौनक लगा हुआ था। हाँ, हर जगह पे जो है ना खूब रश था, हसल बसल था और सभी लोग माशाल्लाह से बड़े हशाश बशाश और खिले खिले लग रहे थे। सारी थकावट जो है ना सभी की ख़त्म हो गई थी क्योंकि ऐलान हो गया था फाइनली कि कल इंशाल्लाह ताला से ईद उल फ़ितर होगी। तो सभी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश थे और सभी शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा महीना नसीब फरमाया। आखिरी 10 दिनों में फिर मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं फ़ोकस करूँ अपनी थोड़ी बहुत इबादत पे, अपनी टूटी फूटी इबादत पे थोड़ा सा फ़ोकस करूँ, क्योंकि बच्चों के साथ, घर के साथ और इतनी सारी ज़िम्मेदारियों के साथ सही मानों में इबादत कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम माएँ और कर भी क्या सकती हैं कोशिश के अलावा। तो मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि मैं यूट्यूब को बिल्कुल जो है ना निगलेक्ट कर दूँ थोड़ी दिनों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आखिरी अशरे में जो है ना मैंने फिर कोई वीडियोज़ वगैरह अपलोड नहीं की थी। अब फिर से जब काफ़ी टाइम मुझे हो जाता है मैं अपलोड नहीं करती, तो फिर जो है ना मुझे वॉइस ओवर करते हुए थोड़ी सी फिर डिफ़िकल्टी होती है, हकलाती टाइप हूँ और समझ में नहीं आता कि अब क्या बोलूँ आगे और क्या बोलूँ। अच्छा जनाब, तो उम्मीद है कि आपकी भी चांद रात बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप सभी की ईद की शॉपिंग जो है ना वो ईद से पहले ही हुई होगी और अगले दिन की भी तैयारियाँ करनी थी क्योंकि सुबह सवेरे घर को समेट के बच्चों को रेडी करके ख़ुद भी रेडी होके फिर हमने जाना था गाँव, क्योंकि मेरी नंद जो है ना उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आपने जो है ना ईद हमारे साथ ही सेलिब्रेट
ویٹ کرنی ہے. تو پھر مجھے اس بات کی بھی لگی ہوئی تھی کہ زیادہ دیر نہ ہو جائے بازار میں. اس کے علاوہ میرے بچیوں نے مہندی بھی لگوانی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم جلدی سے ان کو لے جائیں اپنی کزن کے گھر. ان کی کزن نے ہی ان کو مہندی لگوانی تھی، تو پھر ہم نے جلدی سے اپنے کام سمیٹے بازار میں اور چل پڑے گھر کی طرف. اور میں نے تو مہندی لگائی ہی نہیں تھی اس بار، میری بیٹیوں نے ہی صرف لگائی ہے. میں چلے کسی اور دن لگوا لوں گی، بلکہ کئی سال ہو گئے ہیں کہ میں نے مہندی نہیں لگائی. اچھا، یہاں پہ میں ایک ضروری بات کہنا چاہوں گی، وہ یہ کہ دیکھیں رمضان میں ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے بہت ہی اچھے عادتیں اڈاپٹ کی ہیں، جیسے کہ ارلی اٹھنا، ڈائٹ کو کنٹرول کرنا، تہجد پڑھنا، نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، وظائف کرنا. یہ سب جو ہم کرتے تھے نا رمضان میں، تو اپنی ان عادتوں کو چھوڑیے مت، ان کو ایسے ہی قائم دائم رکھیے. اور اب جب رمضان چلا گیا ہے تو اپنی ان پیاری عادتوں کو چھوڑیے مت، بلکہ ان پہ جو ہے نا اپنی گرفت اور مضبوط کیجیے، ان عادتوں کو اور پکا کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ سے رمضان کی جیسے برکتیں، جیسے رونقیں تھیں، وہ ہماری زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ویسے ہی رہیں گی. پھر تو دیکھنے کا بہت شکریہ. پھر ملتے ہیں عید ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.